प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा वाला क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन उसको हमने आगे की वीडियो में हल कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ये भी आप सुन लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल करना है। ठीक है, यानी जब मान हल करने पर हमें अद्वितीय आता है तब क्या करना है, उसका वज्रगुणन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और जो वज्रगुणन विधि का सूत्र होता है वो हमने लिख दिया है, आगे अच्छे से समझाया भी था। फिर से एक बार रिवीजन कर देंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल तब आता है जब तीनों मान समान हो। कोई हल नहीं है ये तब आता है जब कोई दो मान बराबर हो और तीसरा वाला बराबर ना हो। और अद्वितीय हल कब आएगा, जब तीनों मान आपस में बराबर ना हो। और अद्वितीय आएगा तभी हमें वज्रगुणन लगाना है। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। ठीक है, इसके लिए ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें करना क्या है, इससे इसका गुणा कराएंगे x के बटे में, पहले x लिखेंगे फिर बटा लगा के इससे इसका गुणा कराएंगे, बीच में माइनस लगा के इससे इसका गुणा। ठीक है, फिर बराबर y बटे, फिर इससे इसी का गुणा कराएंगे, उसके बाद माइनस लगा के फिर इस C2 से A1 का गुणा करा दिए, फिर बराबर, फिर 1 के बटे में A1 से B2 का गुणा, उसके बाद माइनस लगा के A2 से B1 का गुणा। ये है वज्रगुणन विधि का सूत्र। तो चलिए तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं आज। देखिए इसमें थोड़ा सा हल करते चलेंगे। ये जो मान दूसरी साइड में दिया है इसको आगे की तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5y, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, ऐसे इसको मान लेंगे समीकरण 1। और जो दूसरा है वो है 6x माइनस का 10y, इसको भी इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 40 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आगे करेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करने पर समीकरण 1 से जब तुलना करेंगे तो मान क्या आएगा, देखिए a1 का मान हो जाएगा 3, a1 बराबर 3, b1 का मान -5 और c1 का मान माइनस का 20। तो c1 का मान कितना हो गया, माइनस का 20। फिर से समीकरण 2 की तुलना कराएंगे तो समीकरण 2 की तुलना किससे करवाएंगे, यहाँ पर 1 1 1 था, यहाँ पे 2 2 2 कर देंगे, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ये हमने प्रश्नावली 3.2 में अच्छे से हल किया था, इस तरह से सवाल। ठीक है, तो देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा 6, a2 बराबर हो गया 6, b2 का मान हो गया -10, b2 बराबर माइनस का 10, c2 का मान माइनस का 40, तो c2 बराबर हो गया माइनस का 40। अब हमें ज्ञात करना है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, इसको ज्ञात करेंगे। देखिए a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 6, b1 का मान कितना है माइनस का 5, b2 का मान कितना है माइनस का 10, c1 का मान कितना है माइनस का 20, c2 का मान कितना है माइनस का 40। इसको थोड़ा सरल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 1/2, माइनस से माइनस कटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 1/2, माइनस से माइनस कटा 20 एकम 20, 20 दूना 40, कितना बचा 1/2। तो सभी मान जो है वो क्या आ गए, बराबर आ गए। सभी मान कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो यहाँ पर अतः दिए गए समीकरण युग्म कैसे हैं। अब देखो तीनों बराबर आया, तीनों बराबर आया तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो समीकरण युग्म का हल अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ पे हल हटा देंगे। अतः दिए गए समीकरण का युग्म का अपरिमित रूप से अनेक है, यानी कि बहुत सारे हल आएंगे। तो हमें किसमें अद्वितीय आएगा तभी हमें वज्रगुणन का प्रयोग करना है। इसका मतलब है कि इसका आंसर यहीं पर हो गया। ठीक है, आगे हमें इसमें कुछ नहीं करना है।
जब आदितीय आता तब हमें वज्र गुणन लगाना था, अगर आदितीय नहीं आएगा तो हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है सबसे ऊपर ही, ठीक है। अब देखो आगे का, यानी लास्ट क्वेश्चन है चौथा पहले नंबर का। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। मान लिया समीकरण पहला। उसके बाद है 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0, इसको मान लिया समीकरण दूसरा। अब देखो समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना किससे करवानी है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करने पर। अब तुलना करेंगे तो a1 का जो मान है वो हम समीकरण एक से कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो एक होता है, तो a1 का मान कितना आ गया? 1। a1 बराबर हो गया 1। b1 का मान -3, b1 बराबर -3। c1 का मान -7, c1 बराबर हो गया -7। उसके बाद फिर से करेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो अब तुलना करेंगे तो a2 का मान वो 3 हो जाएगा, b2 का मान -3 हो जाएगा, c2 का मान -15 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है a1 बटे a2, फिर b1 बटे b2 और उसके बाद c1 बटे c2। तो यहाँ पर मान निकालेंगे जब, तो देखिए मान रख लेते हैं पहले। a1 का मान कितना है? 1। a2 का मान कितना है? 3 बराबर b1 का मान है -3, b2 का मान है -3 बराबर c1 का मान है -7 और c2 का मान है -15। जो कुछ कटेगा काट देंगे, क्या कटेगा? माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी बचा 1/1। माइनस से माइनस कटा तो बचा 7/15। अब यहाँ पर मान देखो, यहाँ पर सभी मान अलग अलग, इसका 1/3, इसका 1/1 और इसका 7/15, यानी कि यहाँ पर जो मान आया वो किसी का भी समान नहीं आया। तो इसको लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2, यानी कोई भी मान बराबर नहीं आया। अतः दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय आता है तब हमें किस विधि का प्रयोग करना है? वज्रगुणन विधि का प्रयोग करना है और x और y का मान निकालना है। तो हमारा मान तो अद्वितीय आ गया, अब हमें किसका प्रयोग करना है? वज्रगुणन विधि का प्रयोग करना है। तो चलिए वज्रगुणन विधि का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हमें क्या चाहिए? सभी मान चाहिए, यानी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, यानी इसी के बाद जो है आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हमें ये मान चाहिए था, इसलिए इसको हमने नहीं मिटाया है। अब जो वज्रगुणन विधि है उसको हम लगाएंगे, वज्रगुणन विधि, ठीक है। इससे हमें क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए वज्रगुणन विधि का जो सूत्र है उसको हम पहले लिख लेंगे, x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ये जो है वो सूत्र है, x बटे b1c2 b2c1, ठीक है। तो ये है सूत्र। अब इस पर हम मान रखेंगे। तो देखिए x बटे b1 का मान कितना है? कहाँ पे? यहाँ -3, फिर गुणे c2 का मान, c2 का मान कितना है? -15, ठीक है। फिर ये वाला बीच वाला माइनस, फिर किसका है? b2 का मान, b2 का मान कितना है? -3, ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि डबल निशान साथ में नहीं रखते, गुणे b2 के बाद किसका है? c1 का मान है, तो c1 का मान कितना है? -7, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे बराबर। फिर से है y बटे c1 का मान कितना है? c1 का -7 गुणे फिर a2 का मान कितना है? 3 माइनस ये बीच वाला, फिर c2 का मान कितना है? -15, ब्रैकेट कर देंगे गुणे c2 के बाद क्या है? a1 का मान कितना है? 1 कर दिए, बराबर लगा दिए। उसके बाद में 1
बटे A1 का मान कितना है 1 है, गुणे B2 का मान कितना है -3 माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3 गुणे उसके बाद में B1 का मान कितना है, ये भी है -3। ठीक है, हाँ ये B2 का मान भी -3 है, ये बीच वाला माइनस ये रहा और एक माइनस और आएगा साथ में। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये जो A2 का मान है, नहीं A2 का मान सिर्फ 3 है, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा, A2 का मान है यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, x बटे, हल करो इसको, जहाँ डबल माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, 15 तियाँ 45, यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी डबल माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस रहेगा तब माइनस, और 3 माइनस रहेगा तब माइनस। यहाँ 3 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 7 3 कितना हो गया 21 हो गया। फिर से बराबर, यहाँ पे y बटे, यहाँ पे एक माइनस है दोनों के साथ में तो माइनस, 7 तियाँ 21, 1 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 15 एकम 15 बराबर, उसके बाद इधर से 1 बटे कितना 3 एकम -3, डबल माइनस है तो प्लस हो गया, 3 तरीका कितना हो गया 9। इसको अब आगे इधर हल करेंगे। देखो x बटे 45 में से 21 जाएगा, देखो 5 में से 1 गया बचा 4, 4 में से 2 गया बचा 2, फिर बराबर y बटे 21 में से 15 जाएगा बचेगा -6, तो y बटे हो गया -6 बराबर, यहाँ पे 6 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, तो 1 बटे 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ इस मान को लेंगे और एक बार इसके साथ इस मान को लेंगे। ठीक है, तो देखो जब इसके साथ इस मान को लेंगे तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, यहाँ काट दो, 6 कम 6, 6 चौके 24, बचा कितना x बटे 4 बराबर 1 बटे 1, x से 1 में गुणा कराएंगे तो x, और 4 से 1 में कराएंगे तो 4, x का जो मान आया वो कितना आ गया 4 आ गया। दूसरा वाला हल करते हैं तो ये कितना है y बटे -6 बराबर 1 बटे 6। ठीक है, यहाँ 6 से 6 कट गया, कितना बचा y बटे -1 बराबर 1 बटे 1, y एक कम y, और -1 से 1 का गुणा होगा तो -1, यानी जो y का मान आया वो कितना आ गया -1 आ गया। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।